हेलो फ्रेंड्स। तो जो बोर्ड पे मैंने टेंसेस लिखे हैं, इसके अलावा अब तक के सारे टेंसेस मैं आपको करवा चुका हूँ। उन वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको सारे टेंसेस क्लियर हों। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। अब जो टेंस यहाँ पर मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये मेरे पिछले से पिछले वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। पर यहाँ पर इसने लिखा है कि इसका कंट्रास्ट जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली ना पढ़ के हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड में पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम दोनों को हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में मैंने लिखा है, प्लीज़ सी लास्ट वीडियो। उसको वीडियो को देखिए जिससे कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिटेल में पता चले। मोटे तौर पे मैं आपको बोलूँ तो मैंने उसमें बोला था जो काम इस समय हो रहा है, जो काम आप नियर फ्यूचर में करने जा रहे हैं और जो काम इन दिनों हो रहा है, ये तीन बातें मैंने आपको बोली थी। अगर मैं बोलूँ कि पंखा चल रहा है तो चल रहा है, तभी तो मैंने देखकर बोला कि चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इन दिनों इंग्लिश क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे पता है कि ये काम हो रहा है, तभी मैंने ऐसा बोला। अब मान लीजिए कुछ काम ऐसे हैं कि अचानक बेल बजती है और मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, कोई पूछता है आपके पापा घर पर हैं? मैं बोला हाँ घर पर है। बोला क्या कर रहे हैं? अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि पापा इस समय क्या कर रहे हैं। अगर मुझे पक्का पता है तो मैं बोलूँगा पापा इस समय टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अगर पक्का पता है तब तो इंग्लिश इसी में बन गई प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि वो काम अभी हो रहा है। पर जब मुझे पक्का ना पता हो तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो टीवी देख रहे हैं, बोलूँगा शायद टीवी देख रहे होंगे, शायद अखबार पढ़ रहे होंगे। वाइफ क्या कर रही हैं? मैं कहा शायद खाना बना रही होंगी। तो जो काम अंदाजे में हो रहा होगा एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एक्शन कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसकी इंग्लिश जो बनेगी वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनेगी। तो इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता जितना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने बताया होता है, पर होता है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर को मेरे सेंटेंस मेकिंग या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ये सब के बारे में मैंने क्या बताया था। एनी एक्शन विच मे बी गोइंग ऑन at present, now, या these days, that comes in this। वो काम जो इस समय, इन दिनों या आने वाले टाइम में हो रहा होगा पर हमें पक्का नहीं पता, वो इसमें आता है। वी आर नॉट श्योर। पापा इस समय चाय पी रहे होंगे, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो फादर विल बी टेकिंग टी नाउ या एट दिस टाइम। राधा कल इस समय पेपर दे रही होगी, तो राधा विल बी, मैंने गिविंग लिखकर जानबूझ के उसको काट दिया है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बैठा होता है कि देने की इंग्लिश गिव होती है, लेने की इंग्लिश टेक होती है। पर आप में से शायद कम लोगों को पता होगा कि जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तब हम गिव और टेक को उस तरह से नहीं लेते हैं। पेपर देने की इंग्लिश जो है यहाँ पर टेकिंग आएगी, गिव नहीं आएगी, गिविंग नहीं आएगा यहाँ पर। तो अब मान लीजिए कि किसी के दिमाग में आ रहा होगा, जब टीचर बोलेगी मैं बच्चों का पेपर ले रहा हूँ, तो तब क्या बोलेंगे वो? तब वो बोलेंगे आई एम कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तब वो टेकिंग नहीं बोलेंगे। टेकिंग होता है पेपर लिखना, पेपर देना। तो राधा विल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। ये इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये लास्ट जिसको हम 12वां टेंस बोलते हैं। 3 इंडेफिनिट के हो गए, 3 परफेक्ट के हो गए 6, 3 कंटिन्यूस के हो गए 9, और नीचे की परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 12, पर 12वां अब नहीं होता, पहले हुआ करता था। ये कुछ इस तरह से है कि कुछ चीज़ें समय के साथ साथ बदलती हैं। जैसे जैसे नया इन्वेंशन होता है, जैसे जैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तब चीज़ों में बदलाव आता है। मैं कुछ बातें लेना चाहता हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में टीवी का जब आविष्कार हो गया तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और उस पर चैनल लगा होता था, एक घुमाने वाला। हमें चैनल चेंज करना होता था, रिमोट नहीं होता था, कलर टीवी नहीं होता था, एलईडीज़ नहीं होते थे। जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि पहले सिर्फ चैनल वाला टीवी आता था, ऑन ऑफ वहीं पर उठ के जाके करना पड़ता था। समय का बदलाव आया, हमारे पास मल्टी चैनल वाले प्रोग्राम आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कलर टीवी आ गए, और आजकल एलईडी, एलसीडी ये सब चीज़ें आ गई हैं, प्लाज्मा टीवी और ये सब चीज़ें। अब सवाल ये उठता है कि अगर आज की डेट में एलईडी बन सकता था, प्लाज्मा टीवी बन सकता है,
तो ये पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले जिसने बनाया, जिन्होंने आविष्कार किया या बाद में जिन्होंने चेंजेस किए, उनके पास वैसी सोच नहीं थी, साधन नहीं थे उनके पास में। धीरे धीरे समय का बदलाव आया। मैं कई बार क्लास में भी ये बात करता हूँ, अलेक्जेंडर की बात करें, अकबर की बात करें, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे। उनके पास बहुत गोल्ड होता था, डायमंड होता था, डांस अच्छा लगता था, ऐसे फेंकते थे, ये लो सारी अशर्फियाँ तुम्हारी। बहुत खुश हो गए तो बोला चलो उतने खेत, उतने विलेज तुम्हारे, यानी कि देवर फैबुलसली रिच। पैसा तो बहुत था उनके पास, पर एक मजेदार बात है, उनके पास एक 800 रुपये का ऊषा फैन नहीं था, क्योंकि उस समय आविष्कार नहीं हुआ था बिजली का। उनके पास पंखा, कूलर, ये सब उनको पता ही नहीं था क्या होता है। तो समय के साथ साथ परिवर्तन है, और आज हर घर के अंदर पंखा, कूलर तो आम बात है, एसी भी आराम से मिल जाता है। तो समय के साथ साथ बदलाव आता है चीज़ों के अंदर भी। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो पहले पढ़ाया जाता था। पहले हमें ऐसे रट्टा मरवाया जाता था, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और साथ में समय भी दिया हो कि वो काम कब से चल रहा होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया गया, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम, रट्टा मार लिया, इस्तेमाल शुरू कर दिया। पर बाद में किसी ने क्रिएटिव माइंड लगाया और बोला, एक बात बताइए, क्या हम सही कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए? क्योंकि अगर आप बोलते हैं मेरी वाइफ, जैसे मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ आधे घंटे से रसोई में खाना बना रही होंगी, पहले आप पक्का सोचो कि खाना बना रही हैं, आपको पक्का पता है, तब तो आप ये भी लगा सकते हैं कि आधे घंटे से ही काम हो रहा है। और या फिर आप बोलो खाना बना रही होंगी, ये सही है, पर आधे घंटे से बना रही होगी ये अपने आप में अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात कहनी है तो दो बातें, या तो कंफर्म है या कंफर्म नहीं है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप बोलिए खाना बना रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये रहा हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और या फिर आप बोलिए कि वो 1 घंटे से खाना बना रही हैं या आधे घंटे से खाना बना रही हैं, यू आर डेडली श्योर, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। पर अगर आप इन दोनों को छोड़कर जो अवेलेबल हैं और एक तीसरी नई चीज़ बनाते हैं जो कि लॉजिकल नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गई। इस वजह से ये जो 12वां टेंस है, इसको नॉट इन यूज़, वो अलग बात है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में आज भी पढ़ाया जाता है, नेट पे भी आपको मिल जाएगा, पर वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, इलॉजिकल हो गया। जैसे प्लूटो पहले काउंटिंग में था, अब नहीं है। ऐसे बड़े सारे चेंजेस आए हैं, हमें अपने आप को उनके साथ अपडेट करना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, या आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो आप कमेंट में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके जो भी हेल्प होगी ज़रूर करूँगा। थैंक यू।